जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर माइंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग अणु भार निकालना सीखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ATOMIC और MASS, इसको इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसको पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं, इसको कैसे निकाला जाता है और किस तरह से इसको निकालते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से। हाँ ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें निम्नलिखित का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसको अणु भार ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है H2O, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है H2O। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर दो तत्व है, इसको तत्व बोलते हैं, पर H2 और O है। तो इसको आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फिर आप दो दोस्त हैं, एक का नाम H है, दूसरे का नाम O है। आप जो दोनों दोस्त हैं, अब मान लीजिए किसी लड़के के साथ आप लोगों का कोई झगड़ा हो गया, तो आप लोग दोनों दोस्त क्या करेंगे, दोनों दोस्त आपस में मिलकर और सोचेंगे कि उसको किस तरह से उसको सबक सिखाया जाए। तो आप दोनों क्या करेंगे, अपनी शक्तियों को, यानी कि दोनों आप एक साथ मिल जाएंगे, O और H। आप दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसके बाद उसको सबक सिखाने जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के अणुभार को जब जोड़ता है तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो देख लीजिए, पूरा हम लोग डिटेल में भी करने वाले हैं। यहाँ पर होगा H2O। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर H जो है वो एक अलग तत्व है और O जो है वो अलग तत्व है, जिसमें H का अणुभार होता है 1 और O के अणुभार होता है 16। आपको अणुभार का अगर कमेंट में चाहिए तो बता देंगे, हम कुछ ऐसे अणुभारों की आपको लिस्ट दे देंगे जिसमें से आपका कोई भी लगभग काम चल जाएगा उससे, और उसके लिए आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। H का अणुभार होता है 1 और O का होता है 16। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको देख लेंगे यहाँ से। तो हो जाएगा H2O का अणुभार जब निकालेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे H की संख्या भी देखनी है कि कितने उसमें H है या फिर O है। तो यहाँ पर H की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 2H है और गुणे अणुभार कर लेंगे। इसका अणुभार होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और फिर बोले ना, दो तत्वों के बीच जब जुड़ता है तो उसमें बीच में प्लस आता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए थे, तो इसमें प्लस लिख लेंगे। और O में देखेंगे तो एक संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका अणुभार होता है 16। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और प्लस 1, और ये हो जाएगा 16। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 18। यही जो है इसका अणुभार हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है CO2। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दो तत्व हैं। इसको इस तरह से लिख लेंगे CO और 2 यहाँ पर बेस में लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे तो कार्बन के जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है, C से कार्बन होता है, और O से होता है ऑक्सीजन। इसका जो परमाणु भार अभी बताए हैं 16 होता है। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, और जो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, और कार्बन की 1 संख्या है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे
1 गुणे कार्बन की परमाणु भार 12 और बीच में प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो संख्या है वो है 2 और गुणे यहाँ पर परमाणु भार हो जाएगा 16। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 44। यही इसका अणु भार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आशा करता हूँ इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर कमेंट कीजिएगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये है NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम, जिसका परमाणु भार होता है 23। इसका परमाणु भार होता है 23। और Cl का होता है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35.5। इसका परमाणु भार होता है। इसका जब अणु भार निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे। चलिए यहाँ से लिख लेंगे Na दिया है तो Na लिख लेंगे 1 गुणे, यहाँ पर संख्या देख लेंगे, दोनों की संख्या 1 है। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे सोडियम का परमाणु भार 23 और बीच में प्लस, यहाँ पर होएगा 1 गुणे 35.5। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5। इसको लेंगे तो हो जाएगा 58.5। ये जो इसका अणु भार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप गुणे में 1 न लिख कर यहाँ पर डायरेक्ट अगर 23 लिख दें तो भी हो जाएगा, और यहाँ पर 35.5 लिख दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये भी हो जाएगा 58.5। तो आप चाहे तो इस तरह से कर लेंगे, चाहे इस तरह से, जो आपको आसान लगे वो कर लेंगे। और यहाँ से देख लेंगे पांचवा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है NaOH। इसमें देखेंगे तो 3 तत्व है। कौन कौन सा तत्व है यहाँ से दिया है। पहला तत्व दिया है सोडियम Na, जिसका भी मैंने परमाणु भार बताया है 23। और दूसरा तत्व दिया है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु भार होता है 16। और तीसरा तत्व दिया है हाइड्रोजन H, जिसका परमाणु भार होता है 1। आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, तभी आप अणु भार निकाल सकते हैं। और आपको परमाणु भार की लिस्ट चाहिए, इम्पोर्टेंट लिस्ट, तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको लिस्ट आपको दे दी जाएगी किसी वीडियो में, या फिर पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पर दिया है Na का कितना होता है 23। यहाँ पर संख्या देखेंगे 1 है, तो 1 गुणा में नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस लिख लेंगे। और O का देखेंगे तो संख्या 1 है, तो ये उसका परमाणु भार होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन की संख्या भी 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4। इसका 40 जो है वो अणु भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें H2SO4। इसको इस तरह से लिख लेंगे H2SO4, इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो इसमें आपको हाइड्रोजन को बता दिए हैं परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन को बता दिए हैं 16। और बच्चा यस जो होता है सल्फर, इसका परमाणु भार होता है 32। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो H2 है, 2 यानी कि 2 गुणे 1 प्लस, ये हो जाएगा संख्या और ये हो गया परमाणु भार। और बीच में प्लस सल्फर देखेंगे संख्या 1 है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट 32 लिखकर या फिर 1 गुणे 32 लिख सकते हैं।
यहाँ पर 32 लिख लेंगे और बीच में प्लस। यहाँ पर O की संख्या देखेंगे तो 4 है, यहाँ लिख लेंगे 4 और गुणे में 16। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 32 और यहाँ से प्लस होएगा 16 चौको 64। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 6 2 8 सॉरी हो जाएगा 6 और 3 9। ये हो जाएगा 98। H2SO4 का जो परमाणु भार होगा सॉरी अणुभार वो 98 होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, ये क्वेश्चन दिया है C12 H22 और O11। इस क्वेश्चन को आप सेम टू सेम कर लेंगे। C का परमाणु भार होता है 12, H का 1 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर संख्या भी दिया है, संख्या और परमाणु भार का आपस में गुणा करके इसको जोड़ लेंगे। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा। अगर उतना आ जाएगा आपको खुद से करने पे तो मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 342। अगर इतना आता है तो आप क्वेश्चन सही है, इसको आप खुद से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है Al2SO4 का होल थ्राई। इसको इस तरह से लिखेंगे Al2 और कोष्टक में OH का होल थ्राई। इसको बेस में 3 रहेगा तो इसको थ्राई बोलते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह से कठिन लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे Al2। यहाँ तक तो लिख लेंगे आप सेम टू सेम है। और यहाँ से दिक्कत आएगी, यहाँ से इस वाले पोजीशन में, तो आप इसका क्या करेंगे, इस वाले का गुणा इन दोनों तत्वों में कर लेंगे, इस 3 का गुणा। तो ये हो जाएगा O3 और H3। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से इसको ऊपर कर लें थोड़ा। यहाँ से हो जाएगा Al एल्युमिनियम का होता है 27। एल्युमिनियम का जो अणुभार होता है 27। तो यहाँ से लिख लेंगे 2 गुणे 27 और प्लस ऑक्सीजन का 3 गुणे 16, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की भी संख्या यहाँ पर 3 है और गुणे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27 दूना 54 और प्लस होएगा 16 3 48 और प्लस 3। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 3 11 और 5 सॉरी 11 4 15 का 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 9 और 1 हासिल सॉरी। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और 9 और 1 हासिल बचेगा तो ये हो जाएगा 10। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी टाइपिंग में नहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लगा देते हैं। यहाँ से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर Al2 नहीं दिया है, बस यहाँ पर Al दिया है। तो यहाँ से लिख लेंगे Al, यहाँ पर लिख देते हैं हम Al और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा O3 और H3। बाकी सब सही था, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 27। यहाँ पर क्योंकि Al की संख्या होती जो है 1 है और इसका परमाणु भार 27 होता है और बीच में प्लस लिख लेंगे O3। O यहाँ पर सॉरी O यहाँ पर होता है 16 और
3 संख्या इसमें 3 है तो 16 गुणे 3 कर लेंगे या फिर 3 गुणे 16 कर लेंगे और बीच में प्लस 3 गुणे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और प्लस 16 लेते हैं 48 और ये हो जाएगा 3। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 8 3 11 और 7 18 का 8 हासिल 1 और ये हो जाएगा 4 6 1 हासिल बचेगा वो हो जाएगा 7 78 जो है इसका अणुभार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, हम इसको लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये क्वेश्चन लिखा है CuSO4 (.5H2O) हम इसमें आपको बता दे रहे हैं कि इसका अणुभार कितना होगा। Cu यानी कि कॉपर का जो अणुभार होता है ये होता है 63.5, ये होता है कॉपर का। और आप सल्फर का जानते हैं, यह भी बताए हैं 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और H का आप जानते हैं 1 और फिर ऑक्सीजन का 16। तो इसको कर लेंगे। इससे अगला क्वेश्चन जो दिया है इसको हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे दिया है FeSO4, इसको ऐसे लिख लेंगे FeSO4 NH4 2 सॉरी यहाँ पर 2 जो है वो बेस में रहेगा 2 SO4.6H2O। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसको लिखाएंगे तो ये हो जाएगा Fe का मतलब होता है आयरन। आयरन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 56। यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। आयरन यहाँ से देखेंगे तो आयरन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 56 और यहाँ से प्लस लिख लेंगे। सल्फर का होता है 32 और फिर यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। तो अब 4 का गुणा जब 16 में करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 64 और यहाँ से डॉट के जगह और इस डॉट के जगह पर जो यहाँ पे छोटा सा डॉट दिया है इसके जगह पर आप प्लस लिख लेंगे और इस 2 का गुणा इस n में कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2n n2 हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे 2 और n का मतलब होता है, यहाँ पर हम डायलेट कर रहे हैं, n का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 और 14 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और फिर प्लस लिख लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और हाइड्रोजन का एक होता है 8 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ से फिर प्लस लिख लेंगे प्लस, तो हो जाएगा सल्फर का फिर 32 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 चौको 64 हो जाएगा और यहाँ से नीचे लिख दे रहे हैं डॉट के जगह पर प्लस लिख लेंगे और यहाँ से लिखेंगे 6। अभी आपने H2O का ऊपर निकाला था तो H2O का होता है 18। यहाँ से गुणा हुआ तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको गुणा कर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18 छके। यहाँ से इसको काट कर डायरेक्ट इसका गुणा करके लिख दें तो ये हो जाएगा 18 छके 108, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है वो गुणे में है और H2O का मान होता है 18 अणुभार, तो इसको लिख लें 18 छक हो जाएगा 108। अगर इस आपको टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 392। इसको आप टोटल जोड़ेंगे, अब जोड़ लीजिएगा 392 हो जाएगा, ये 392 हो जाएगा इसका अणु भार। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी।
अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।